गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से आपका क्लास नहीं हुआ है। आप लोगों को टाइम दे दिया गया था कि आप लोग रिवाइज़ करो, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग रिवाइज़ नहीं किए होंगे, है ना। तो आपको रिवाइज़ करना ही है। अगर रिवाइज़ नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज तो ज़रूर करना है। जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन आप रिवाइज कर लेना, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड का जो भी कीज़ हैं, सभी कीज़ के बारे में, किसका क्या काम है, कैसे क्या होता है, ये आज पूरी जानकारी देंगे हम, है ना। तो पूरे लास्ट तक देखना और समझने की कोशिश करना। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा रिवाइज करके उसको देखना, तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये कीज़ जितना भी हैं, जैसे कीबोर्ड में इतने सारे कीज़ हैं, तो सभी कीज़ के बारे में जानेंगे, उसका काम को भी जानेंगे आज, है ना। तो ये देखो, ये सारे जो कीज़ हैं F1 से लेकर के F12 तक का, इन सब कीज़ का उपयोग क्या है ना, क्या काम होता है, क्या कीज़ बोलते हैं, ये सारा आज हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। देखो, ये जो F जितना भी दिख रहा है सबको बोलते हैं फंक्शन कीज़। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज़, ठीक है, लिख के रख लो। ये बटन ESC जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एस्केप बटन, ठीक है। और ये ABCD जितना दिख रहा है ये तो पता ही होना चाहिए कि क्या की है। ये क्या है? QWERTY UIOP ASDF GHJKL और इधर ZXCB भी BNM, यही सारा है। A से लेकर के Z तक है ना। उसके बाद है नंबर कीज। नंबर कीज आपका 2 जगह है, यहाँ पर भी है ना। ये देखो, यहाँ पर है, यहाँ पे ये नंबर कीज है। ये एरो की है। और कुछ स्पेशल कीज भी हैं, इधर देखो, इधर है प्रिंट स्क्रीन, ये स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, है ना। उसके बाद आता है स्पेशल कीज में ये टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो बटन, ऑल्ट, ये हो गया। सेम है जो कंट्रोल, शिफ्ट और कैप्स लॉक इधर दिया हुआ है, इधर भी तुम्हारा वही चीज़, कंट्रोल शिफ्ट, ये बैक स्पेस, ये इंटर, ये ऑप्शन बटन, ये विंडो बटन, ये सारा 2 दिया हुआ है। तो इसका क्या यूज है आज हम लोग जानने वाले हैं, है ना। सिंबल कीज जो है, देखो ये सारा सिंबल है, यहाँ से लेकर के ये सिंबल, ये सारे सिंबल हैं, है ना। नंबर कीज यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, नंबर टाइप करने के लिए। और यहाँ पर भी दिया हुआ है, सिंबल भी दिया हुआ है, नंबर कीज भी दिया हुआ है। इन सब का आज यूज जो है जानेंगे, क्योंकि कीबोर्ड हर समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कौन सा कीज का क्या उपयोग है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन की का क्या यूज है उसको हम लोग जान लेते हैं। ये जो F1 से लेकर के F12 तक है, और इसका कंप्यूटर में यूज करके भी आपको दिखाएंगे क्या क्या यूज होता है इसका, है ना। तो चलिए जानते हैं कि फंक्शन की का क्या यूज होता है। फंक्शन की हमेशा जो है शॉर्टकट की यूज करने के काम आता है, शॉर्टकट कीज। अब बताओ शॉर्टकट कीज क्या होता है।
शॉर्टकट कीज ऐसा होता है जो कि तुरंत काम आने का काम होता है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे एक फोल्डर बनाया था, फोल्डर में हम लोग लिखे थे, ये कोई नाम लिखते हो, है ना। नाम लिखने के बाद आप क्या करते हो, रीनेम करते हो ना। रीनेम अगर करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप F2 प्रेस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहते हैं, शॉर्टकट बना देता है। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना हो, ठीक है, और ले करके आप ऑल्ट प्लस मिला करके F4 प्रेस करते हैं तो ये जो है शट डाउन हो जाएगा कंप्यूटर। ये शॉर्टकट कीज बनाते हैं, ठीक है, मिल करके। जैसे कि आपको सेवेज करना है, ठीक है, सेवेज अभी तक हम सिखाए नहीं है, सेवेज होता कैसे है। जैसे हम लोग MS पेंट सीखेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि सेवेज कैसे होता है। सेवेज क्या होता है कि जैसे सेव करते हैं तो सेव एज मतलब होता है सेव किया हुआ नाम को चेंज करना। जैसे मान लीजिए अमित नाम का नाम से आप सेव किए हैं, ठीक है, उसको चेंज करके सीता नाम का करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके आप कर सकते हैं। समझ में आया। तो इसका एक अलग से क्लास ले लेंगे हम, इसका फंक्शन की, इसका, है ना, कि सभी की जैसे क्लास बढ़ते जाएगा ना वैसे आपको प्रत्येक फंक्शन जो F1 F2 F3 F4 के क्या क्या यूज है सारा चीज़ आप जानने लगा होगा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो एस्केप की है ESC की इसका काम क्या है ना। आप लोग देखे ही होंगे कि जब भी कोई फोल्डर बनाना होता है तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। डायलॉग बॉक्स आता है और उसको हम लोग ऐसे जो क्रॉस बटन रहता है वहाँ से हम लोग क्लिक करके हटा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर एस्केप की हम लोग दबा देंगे ना, एस्केप की प्रेस कर देंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स है वो हट जाता है। ऐसा भी होता है। समझ में आ गया। और ज़्यादातर इसका टेली में यूज़ किया जाता है, बैक आने के लिए उसको यूज़ किया जाता है ना। और यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं पीछे जाने के लिए, बैक आने के लिए, है ना। समझ में आ गया एस्केप की क्या क्या यूज़ है। उसके बाद ये सारे जो नंबर कीज़ हैं, ये सारे हैं, ये नंबर कीज़ हैं, ये सारे का यूज़ तो आपको पता ही होगा। जैसे जो भी नंबर टाइप करेंगे वो टाइप आ जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज़ क्या होता है, यहाँ पर दो दिया हुआ है, जहाँ पर एक सिंबल की भी दिया हुआ है और दिया हुआ है नंबर की भी दिया हुआ है, 1 भी है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो ये कैसे होगा। एक चीज़ क्या होता है, यहाँ पर दो दिया हुआ है, जहाँ पर एक सिंबल की भी दिया हुआ है और दिया हुआ है नंबर की भी दिया हुआ है, 1 भी है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो ये कैसे होगा, एक की में दो टाइप का सिंबल दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है और सिंबल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, समझ में आया। तो करना क्या है आपको, जब भी नॉर्मली जैसे टाइप करेंगे, जैसे ही प्रेस करते जाएंगे तो ये क्या टाइप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप होगा, है ना। लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा करके ये सारा नंबर को दबाएंगे तो ये ऊपर वाला टाइप होगा, ऊपर वाला जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये @ है, ये हैज़ है, डॉलर है, परसेंटेज है, ठीक है, एंड है, स्टार है, ब्रैकेट है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे शिफ्ट दबा करके ये सारा प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला टाइप होने लगेगा। समझ में आ गया। जो भी ऊपर वाला, ये देखो ब्रैकेट है ना, तो ये अगर शिफ्ट दबा करके टाइप करेंगे तो ये दोनों टाइप होने लगेगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर है अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ का दो तरह से होता है, एक होता है स्मॉल लेटर और एक होता है कैपिटल लेटर, है ना। तो अगर हम लोग नॉर्मली टाइप करेंगे तो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा, अगर कैप्स लॉक जो है दबा हुआ नहीं रहे तो,
है ना। कैप्स लॉक दबा हुआ कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर कैप्स लॉक दबा हुआ रहेगा और यहाँ पर 3 लाइट रहता है, यहाँ पर इसमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग 3 लाइट रहता है और लाइट को दिखाता है, नंबर लॉक का लाइट दिखता है, फिर कैप्स लॉक का लाइट दिखता है ना। तो वहाँ पर लाइट दिखता है और लाइट से हम लोग पता चल जाता है कि ये क्या है, कैप्स लॉक दबा हुआ है ना। अगर लाइट आपका नहीं रहेगा कीबोर्ड में तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि ये कैप्स लॉक दबा हुआ है। तो टाइप करके हम लोग देखेंगे, अगर कैपिटल लेटर में हो रहा है टाइप तो इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है ना। और अगर कैप्स लॉक दबा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा, है ना। और अगर मान लीजिए बार बार कैप्स लॉक ऑन करेंगे फिर इसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो बार बार ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर को प्रेस करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। समझ में आया। तो शिफ्ट का कितना यूज है देखो। उसके बाद कंट्रोल का CTRL है जो, उसका भी काम शॉर्टकट कीज बनाने के लिए होता है, जैसे Ctrl+P, ठीक है, Ctrl+S सेव करने के लिए। तो ये सारा जब आएगा यूज़ करने के लिए उस टाइम हम आपको बता देंगे। जैसे Ctrl+P प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबा के P प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सेव हो जाएगा। Ctrl+A प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, है ना। तो ये जब हम लोग वर्ड करेंगे, MS पेंट करेंगे, वर्डपैड करेंगे, नोटपैड करेंगे, ये सारा के यूज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमको लगता है कि उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जाने रहो थोड़ा कि किससे क्या होता है ना। फिर जैसे ही हम लोग वर्डपैड वगैरह करेंगे तो उस टाइम आपका यूज़ किस तरह से होता है वो चीज़ हम बता देंगे, है ना। नेक्स्ट के यूज है इसका, तो विंडो बटन। विंडो बटन जो होता है आपका, जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हो, ऑन करने के बाद आप स्टार्ट में क्लिक करते हो ना, ठीक है। तो वो चीज़ स्टार्ट में अगर क्लिक नहीं करोगे और विंडो बटन को प्रेस करोगे तो वो स्टार्ट बटन में जितने सारे ऑप्शंस हैं सारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये विंडो बटन का काम होता है ना। उसके बाद ये ऑल्ट पे बता दिया हम, Alt+F4 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल्ट के साथ ये शट डाउन हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये भी विंडो बटन, ये इस बटन का यूज जो है बहुत कोई नहीं जानते हैं, है ना। तो इसका क्या होता है, जैसे ही हम लोग डेस्कटॉप में राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, माउस का राइट साइड वाला क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर नहीं क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला बटन प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राइट क्लिक हो जाएगा। समझ में आया। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन बटन, ठीक है। उसके बाद ये जो है एरो बटन भी बोलते हैं इसको। एरो बटन मतलब होता है जो कर्सर रहता है, जैसे वर्डपैड में हम लोग कोई भी टाइप करते हैं, ठीक है। अगर कर्सर क्या होता है बता देंगे हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कर्सर क्या होता है बता देंगे, ठीक है। जैसे वर्डपैड ओपन करके अभी दिखाएंगे हम कि कर्सर क्या होता है, ठीक है। तो उसको ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है इसको, ठीक है। शिफ्ट का यूज हम लोग सीख लिए, सिंबल का यूज सीख लिए। उसके बाद इंटर का, इंटर मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में आना, नेक्स्ट लाइन में आना। जैसे हम लोग कुछ लिख रहे होंगे, ठीक है,
और उसके बाद आपको नीचे से फिर लिखना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर दबाएंगे इंटर। इंटर जैसे प्रेस कर देंगे आपका नया लाइन आ जाएगा, है ना। ये तो यहाँ से हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे तो ये नया लाइन आ जाएगा। फिर कुछ भी लिखना होता है फिर यहाँ से शुरुआत करना पड़ता है, तो यहाँ क्या करते हैं एंटर कर देंगे तो यहाँ से फिर से शुरुआत होने लगेगा। समझ में आया बात को। इंटर का काम ये होता है, ये बैक स्पेस की का काम होता है ना, जो कि जो भी हम लोग लिखे रहेंगे अगर गलती हो जाता है तो बैक स्पेस प्रेस करके हम लोग उसको हटा सकते हैं, है ना। उसके बाद है डिलीट की, डिलीट से भी हम लोग हटा सकते हैं। एंड की, कर्सर जो है एंड में आएगा बताएंगे हम, हाँ। फिर ये जो है होम, मतलब जो भी कर्सर है वो होम में आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। पेज अप पेज डाउन, ठीक है। पेज को ऊपर करने के लिए बहुत सारे पेज, अगर 10 पेज लिए हों तो 10 पेज तो एक साथ नहीं दिखेगा, उसके लिए पेज अप से पेज को अप करेंगे, पेज डाउन से डाउन करेंगे। समझ में आ गया। ये स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक ये प्रिंट स्क्रीन। स्क्रॉल लॉक क्या होता है कि जो भी हम लोग जैसे बहुत सारा फोल्डर बनाए थे उस दिन बनाए थे ना, तो क्या करें नीचे कर रहे थे तो दिख रहा था, ठीक है। तो इस बटन को अगर हम लोग प्रेस कर देंगे ना तो वो नीचे और नहीं हो जाएगा, उसका स्क्रॉल जो है वो लॉक हो जाएगा। समझ में। उसके प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन से होता है आप मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो कंप्यूटर में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। उसके लिए अगर आप विंडो बटन प्रेस करोगे और ये प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करोगे तो जो भी आप दिख रहा है, ठीक है, डिस्प्ले में जो भी दिखेगा उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। समझ में। उसके बाद इंसर्ट बटन से इंसर्ट होता है। नम लॉक लिखा हुआ है यानी नंबर लॉक। नंबर लॉक से क्या होता है, ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो और टाइप नहीं होगा। जैसे ये प्रेस कर देंगे ये टाइप नहीं होगा। उसके नीचे देखो लिखा हुआ है ये सारा जो अप लेफ्ट राइट जो एरो बटन है वही चीज़ जो है काम करेगा, है ना। एरो बटन काम करेगा, ये वाला बटन। और ये देखो नम लॉक हो जाएगा तो ये होम पेज अप एंड पेज डाउन ये सारा काम करेगा, है ना। फिर उसके बाद ये डिलीट, ये देखो इंटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्लैश ये सारा चीज़ है, आप कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है। सारा के यूज़ हम लोग जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसका यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आज अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा, जैसे आप लोग इसका यूज़ करने लगोगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि इसलिए समझ में नहीं आया होगा कि आप लोग यूज़ नहीं किए हो उसका, है ना। तो जैसे हम क्लास बढ़ते जाएगा हम लोग वर्ड सीखते जाएंगे, एक्सेल सीखते जाएंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा इस सारा कीज़ का यूज़ होता जाएगा। और जैसे आप लोग यूज़ करोगे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, समझ में। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम दिखा रहे हैं आपको कंप्यूटर में कि फंक्शन की का क्या यूज़ है, सारा चीज़ करके दिखा रहे हैं आप, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बोले थे कि फंक्शन की का यूज़ क्या होता है। जैसे हम ऑप्शन दिए थे, जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग फंक्शन की का यूज़ करके डायरेक्टली रीनेम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना था कि फंक्शन की का यूज़ क्या बोले थे, F2 प्रेस करना बोले थे ना रीनेम करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देंगे और F2 प्रेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ भी चाहे आप लिख करके दे सकते हो। समझ में आ गया। तो ये तुरंत काम हो जाता है। जैसे कि हम लोग को कंप्यूटर का शट डाउन करना है, शट डाउन करने के लिए क्या होता है Alt प्लस F4, Alt दबाएंगे और F4 दबाएंगे तो ये देखो शॉर्टकट की शट डाउन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगर ये चीज़ आ गया, अब इसको क्या करना है, हटाना है। हटाने के लिए एक तो आप कैंसिल कर सकते हो,
ठीक है। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि ESC बटन जो आप देखे थे ना कीबोर्ड में, उस बटन को प्रेस कर देना तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो दोबारा करके हम दिखा रहे हैं। ये जो है Alt + F4 प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आ गया, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको आपको हटाना है, या तो माउस में जा कर के कैंसिल में प्रेस करो या फिर ESC बटन को यूज करो, जिसको बोलते हैं एस्केप बटन। उसको आप प्रेस कर दोगे जैसे ही, ये हट जाएगा। समझ में आ गया फंक्शन की और एस्केप की का यूज। उसके बाद जो भी आप टाइप करोगे, जैसे वर्ड हम निकालते हैं तो इससे पहले ये देखो, ये ऑप्शन हम निकाले, ये जो ऑप्शन निकाले ये हम माउस को टच नहीं किए हैं, यहाँ से हम निकाले। देखो स्टार्ट बटन में क्लिक किए तो क्लिक हम कहाँ किए हैं, क्लिक नहीं किए, हम प्रेस किए हैं विंडो बटन। विंडो बटन जैसे ही प्रेस कर दिए तो ये स्टार्ट बटन ऑप्शन आ गया। अब ये सारा चीज़ आ गया, देखो ऑप्शन पूरा आ गया है ना। तो अब हमको इसको हटाना है। हटाने के लिए हम लोग ESC बटन यानी एस्केप बटन का प्रेस कर देंगे तो ये हट जाएगा। दोबारा विंडो बटन का अगर प्रेस करेंगे तो ये देखो हट गया, ये आ गया। देखो ये स्टार्ट बटन का ऑप्शन आ गया। दोबारा इसी चीज़ को आप प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो ठीक है, ये माउस को हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, है ना, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये देखो WORD प्रेस किए, यहाँ पर वर्डपैड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। यदि बड़ा कर देते हैं, अब देखो यहाँ पर कुछ भी हम टाइप करते हैं, अब हम टाइप करते हैं यहाँ पर मार्स कंप्यूटर। ये देखो तो क्या हो गया कि यहाँ से हम मार्स कंप्यूटर टाइप किए तो बीच में हम लोग को क्या देना था, स्पेस देना था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एरो बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। एरो बटन अगर यूज़ करेंगे तो ये जो इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है क्या बोलते हैं, कर्सर। ठीक है, ये कर्सर जहाँ पर रहेगा वहाँ पर आप टाइप कर पाओगे। ठीक है, तो देखो अगर एरो बटन का यूज़ करके हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, देखो लेफ्ट आएंगे, लेफ्ट एरो बटन में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, राइट करेंगे तो राइट साइड में आ जाएंगे, डाउन करेंगे तो डाउन में आ जाएंगे, अप करेंगे तो अप में आ जाएंगे। समझ में आ गया, ये एरो बटन का यूज़ भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो एक लंबा सा बटन है, सबसे लंबा बटन जिसको स्पेस बार बोलते हैं। यहाँ पर हमको माउस और कंप्यूटर के बीच में यहाँ पर हमको क्या करना है, स्पेस देना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो ये देखो ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब Ctrl+A दबा के सेलेक्ट कर देंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखो ये उसी लाइन में है, ये उसी लाइन में है ना। ये देखो उसी लाइन में, ये उसी लाइन में। स्पेस दबाएंगे तो फिर स्पेस आते जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इससे नीचे लिखना है, अब हमको उधर नहीं लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, इंटर। ठीक है, और इंटर प्रेस करके हम यहाँ पर कुछ भी जो चाहे आप लिख सकते हैं। अब देखो क्लास लिखे, S3 को आ गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, S हट गया, है ना। ये देखो उसके बाद वही चीज़ दोबारा टाइप करेंगे। अब बताओ कि ये कैप्स लॉक ऑन था कि नहीं ऑन था, कैप्स लॉक ऑन था, तब जाके ये सभी जो है कैपिटल में आए। अब हम लोग कैप्स लॉक का अगर हटा देते हैं तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे, है ना, तो वो हो जाएगा, हट जाएगा। उसी कैप्स लॉक के ऊपर में प्रेस कर देंगे तो वो हट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। देखो स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है।
अगर हमको टाइप करना है बड़ा अक्षर तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट दबाएंगे और कुछ भी टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा अक्षर हो जाएगा। और हम लोग कुछ भी टाइप करना है यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे और टी प्रेस करेंगे, है ना, तो ये देखो बड़ा और छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक सारा कीज़ का। उसके बाद आपको दिखाना है कि ये जो सिंबल कीज़ हैं, सिंबल कीज़ आपको प्रेस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और जो भी हमको प्रेस करना है वो प्रेस करके हम लोग ऊपर वाला कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगर हम लोग शिफ्ट नहीं दबा करके प्रेस करेंगे तो नंबर सब होगा, ठीक है, ये सारा नंबर होगा। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को जानना था डिलीट करने का। डिलीट अगर करना है तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग डिलीट करना उसके राइट साइड वाला डिलीट होगा। डिलीट हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या बैक स्पेस से कर सकते हैं, है ना। बैक स्पेस मतलब पीछे से हटते जाएगा। अगर हमको डिलीट करना है इसके लेफ़्ट साइड वाला तो हम लोग बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अगर राइट साइड वाला डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग डिलीट प्रेस करेंगे और तो राइट वाला होगा। ये देखो, ये जो मार्स कंप्यूटर लिखा हुआ है, कर्सर हम लोग का यहाँ पर है। अगर हम लोग प्रेस करेंगे होम, लास्ट में है कर्सर, होम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, होम में आ जाएगा। अगर हम लोग को प्रेस करना है एंड में तो एंड में आ जाएगा। समझ में। ये सारा चीज़, सारा बटन्स का यूज आप देखकर नहीं सीख सकते, आपको यूज़ करना होगा तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। समझ में आ गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग MS पेंट के बारे में जानेंगे, है ना। आप लोगों को एक काम दे रहे हैं, है ना, आप एक कीबोर्ड का इमेज जो है वो डाउनलोड करोगे, या फिर हम भी यहाँ पर दिए थे, उस कीबोर्ड को देख करके सारा कीज़ को गिनोगे कि कितने कीज़ होते हैं, फिर उसके बाद बताओगे कि कितने कीज़ हैं, ठीक है। अब गूगल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, गूगल से डाउनलोड कर लेना कीबोर्ड और वहाँ पर गिनना कि टोटल कितने कीज़ होते हैं, ठीक है, और फिर मेरे को बताना, है ना।